जय श्री कृष्ण। श्री राम अवतार की कथा। पृथ्वी पर जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ। अपनी इसी प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण ही करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी ने 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी से राम, श्री कैकेयी जी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीतादि संस्कार सानंद संपन्न हुए। उसके बाद श्री राम जी किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मांग कर ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारी, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का श्री राम और लक्ष्मण वध कर डालते हैं। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होता है। फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं। स्वयंवर में एक विशाल शंभु धनु जिसे त्रैलोक्य के भटमाने वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम जी मध्य से ऐसे तोड़ डालते हैं जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। जब यह शुभ समाचार अयोध्या भेजा गया, दशरथ जी आए बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु चारों राजकुमारों का उन्होंने वहीं ब्याह कर दिया। अपने वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देह माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांग लिया, श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। मिथिलेश राजनंदिनी श्री जानकी जी और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर स्वयं साथ जाकर दूर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री शृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को भी वापस करके महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन करते हैं। वहाँ से उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद से रहते हैं। पुत्र के शोक में दशरथ जी का स्वर्ग गमन हो जाता है। उसके बाद महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को ही प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। वन में पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से भरत जी प्रार्थना करते हैं, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने पिता के आदेश पालन को ही सर्वोपरि समझकर राज्य की अभिलाषा नहीं की और भरत के बार बार कुछ अवलंबन मांगने पर उन्होंने अपनी खड़ाऊ देकर भरत को बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया। श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर श्री राम ने देखा वहाँ बहुत नागरिक आने जाने लग गए हैं। वे वहाँ से बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश कर गए। उस महान वन में पहुँचने पर महावीर श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग जी, तुशिक्ष्णी, अगस्त जी आदि मुनियों का दर्शन किया। इसके पश्चात वहाँ रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया।
उसके पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर दूषण त्रिशरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीची की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया। श्री जानकी जी को लेकर जाते समय वह मार्ग में विघ्न डालने के लिए श्री जटायु जी को आहत कर दिया और पितृव्रत पूज्य जटायु के द्वारा श्री राम जी को जानकी जी का पता मिला। जब जटायु ने उनकी गोद में ही प्राण त्याग दिए तो जटायु जी का अग्नि संस्कार करके श्री राम जी श्री सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस का वध करते हैं। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम जी परम भागवती शबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। शबरी जी इनका पूजन करती है। राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया और उसे उत्तम गति प्रदान की। शबरी के संकेत पर श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता करते हैं और सुग्रीव जी के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर सुग्रीव को बिठा देते हैं। वानर राज सुग्रीव सभी वानरों को बुलाकर जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजते हैं। संपाति नामक गिद्ध का पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र में कूदकर लांग जाते हैं। महारावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखते हैं। तब विदेह नंदिनी को प्रभु की मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाते हैं। उन्हें सांत्वना देकर अशोक वाटिका का विध्वंस कर डालते हैं और जानबूझकर अक्षय कुमार आदि के पकड़ में आ जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आते हैं। श्री राम जी की प्रदक्षिणा करके श्री जानकी जी का पता बताते हैं। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध कर देते हैं। फिर नदीपति समुद्र अपने आप को प्रकट करता है और नल नील की सहायता से पुर का निर्माण करने के लिए कहता है। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मार कर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। अग्नि के कहने पर श्री राम ने श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर आरूढ़ किया जाता है। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रिलोक्य परम आनंदित हो जाता है। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व शासन किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र ताप त्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी श्री राम राज्य को आदर्श माना जाता है। जय श्री कृष्ण।